हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी अभी हो गया है शाम का टाइम और आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और बहुत ज़्यादा ना कोहरा फील हो रहा होगा आपको भी देखने में, क्योंकि इस टाइम पे ना मतलब कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और वैसे भी ना शाम के टाइम ठंड हो ही जाती है। सुबह के टाइम तो देखिए वैसे भी होती है और शाम के टाइम आते आते तो वैसे भी हो जाती है। और बस यहाँ पर जो है ना वेदांश को लेके बैठी हुई थी मैं, तो थोड़ी सी मस्ती कर रहा था और थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तो बस इसको यहाँ पे जो है ना पैक करके मैंने इस तरीके से बिठाया हुआ है और ढोलक के साथ में ना इसको यहाँ पे मैं खिला रही थी। और अभी पता नहीं इवांशी सोई हुई है कि नहीं सोई हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ना इवांशी सो जाएगी। तो यहाँ पर वेदांश अपने आप से खेलने लग रहा था। और इसका क्या होता है ना कि इसके पास बैठे रहते हैं तो ये खुश रहता है, बल्कि अगर इसको किसी और काम में लगा दे और खिलाने लगे ना तो उस चीज़ को छोड़ के ना ये आपके पास में आने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पर तो ये आराम से इससे खेल रहा है और 2-4 खिलौने इसके पास रखे भी होते हैं ना तो जल्दी बोर आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि जैसे ही ढोलक रखी हुई है और ये गाड़ी रखी हुई है ना, थोड़ी देर खेलता है और फिर परेशान आके उसको फेंक देता है। तो यहाँ पर बस मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी कमरे में। शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है, 4:30 या 4 का टाइम हो रहा होगा, मेरे ख्याल से 4:30 का टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे। तो इवांशी ना सो गई थी और वेदांश है इस टाइम पे बाहर, शायद इस टाइम पे मम्मी के पास में होगा। तो वो जो है ना अभी मतलब उसका क्या होता है ना, वो दिन में नहीं सोता है वेदांश। अगर सोता भी है ना तो वही 10-15 मिनट मुश्किल से, वो भी। और रात को वो ना पूरी नींद कर लेता है अपनी। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं ना, रात के टाइम जागते हैं और दिन में परेशान करते हैं। हमारे ना इवांशी भी ऐसी थी स्टार्टिंग से ही। इवांशी ना रात को जागती थी और दिन में भी इतना ज़्यादा नहीं सोती थी, लेकिन रात को तो पूरा जगाती थी हमें। तो इसको तो 4 साल हो गया, मतलब 4 साल तो नहीं, मतलब कि 3 साल हो गया है। 3 साल की अभी ये होएगी, अभी हुई नहीं है। तो बाकी 3 साल तो मैं लगा के ही चल रही हूँ कि 3 साल से जो है ना मैं ढंग से आराम से सोई नहीं हूँ रात के टाइम। अब तो खैर थोड़ा सा इसका रूटीन चेंज हो रहा है, ये भी सो जाती है। बल्कि ये शाम के टाइम देखिए अभी इस टाइम पे सो रही है और थोड़ी ना लेट सोती है। अगर शाम के टाइम सोती है ना अभी, तो फिर क्या है ना, इसका रूटीन वही रहता है कि 11 से 12 बजे तक आराम से जो है ना थक हार के जब जाके सोएगी, उससे पहले नहीं सोती है। तो बस यही रूटीन होता है बच्चों का, तो चेंज होता रहता है और उन्हीं के हिसाब से फिर हमें अपनी रूटीन भी चेंज करनी पड़ती है। तो शाम के टाइम देखिए मैंने स्टॉल ओढ़ा हुआ है, क्योंकि ना स्टॉल में काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। स्टॉल मैं ओढ़ लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ना हैवी लगने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कपड़े पहने पहने भी ना परेशान हो जाते हैं। कई बार तो जो मैं जर्सी ये हल्के वाली पहनी हुई है ना, यही डाल के रखती हूँ और इसमें ना इतनी ठंड लगनी शुरू हो जाती है बाद में कि मोटे वाली जर्सी ना डालनी पड़ती है। और ये जो शॉल है ना, ये भी मैंने बाद में इसी वजह से डाला था कि ना हल्की हल्की जो है ना ठंड लगनी शुरू हो गई थी मुझे भी। अब मेरे साथ में चक्कर ये है कि ना मुझे जैसे थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कपड़े पहनने से मतलब हैवी हैवी से फील होता है, तो मैं ना उतार देती हूँ। फिर मैं मतलब हल्की जर्सी या हल्का स्टॉल डाल लेती हूँ और थोड़ी देर बाद में ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो देखिए तो सभी के साथ में ही है, ठीक है, लेकिन क्या करें, सर्दियों में ना इतना लिपट के रहना अच्छा नहीं लगता कपड़ों में। और गर्मियों में सही है, वैसे गर्मियों में क्या, सर्दी और गर्मी दोनों ही ऐसी है, ना तो ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती है और ना ही ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है। गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं, कहीं कूलर चलाएं कहीं एसी चलाएं तो बस उस चीज़ में परेशान रहते हैं। और बस यहाँ पर देखिए मैंने ना झाड़ू लगा ली है अपनी। और यहाँ पर जो कंबल रखा हुआ था जिसकी मैं तह बना रही थी, उसके बारे में मैंने बताया ही नहीं। मम्मी ये वाला ना कंबल लेके आई थी, तो बस ये जो है ना साइड में तह बना के रख दिया है, मतलब कि इसको नया ही लेके आई थी। तो बस ऐसे ही ज़रूरत पड़ रही थी ना, तो उस वजह से। और यहाँ पर 1-2 सब्जी रखी हुई है, तो देखती हूँ बाद में उनको भी वॉश करूँगी, अगर टाइम लगेगा तो, नहीं तो अगले दिन करूँगी। लेकिन ना मैं कोशिश करती हूँ कि ना मेरा काम जो है ना रात के टाइम ही ख़त्म हो जाए। अगले दिन के लिए ना मैं काम नहीं छोड़ती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना खाना बना के देना होता है पतिदेव जी को भी, और फिर ना बच्चों में लेट हो जाता है। तो देखिए 2 बच्चे हैं, वो भी छोटे, तो दोनों ही परेशान बनाते हैं अगर मैं काम में लग गई तो। काम मुझे ऑलमोस्ट जो है ना ख़त्म करके जब बैठना पड़ता है। तो बस देखिए चाय मेरी बन गई थी, 2-4 बर्तन है ना सिंक में, तो बस वही पड़े हुए हैं। नहीं तो फिर जो है ना चाय बनने के बाद में बर्तन हुए थे और
यहाँ पर जो है ना मैंने चाय वाय पी ली है और मम्मी और ने भी चाय पी ली थी। तो बर्तन साफ़ हो गए थे। अभी आप देख रहे हैं कि टोकरे में ना सारे बर्तन लगा दिए थे मैंने। तो इस टाइम तक इसके पापा आ गए थे, तो बस उनके लिए जो है ना अभी मैंने चाय चढ़ा दी है। क्योंकि देखिए सर्दी में तो ये है कि कितनी बार भी चाय पियेंगे ना तो वो सही लगती है। और ठंड का मौसम है तो पतिदेव जी आए थे तो फिर ये भी चाय के लिए डिमांड कर रहे थे, तो बस मैंने इनके लिए रख दिया था पानी यहाँ पर। तो बस चाय पत्ती छोड़ रही हूँ, चाय बना रही हूँ उनके लिए अदरक डाल के अच्छे से। और आज ना मैं शाम के टाइम ये वाली जो गोभी है ना, पत्ता गोभी, इसकी सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो मुझे ना स्टार्टिंग से ये इतना ज़्यादा कुछ खास लगती नहीं है, लेकिन शादी के बाद और बहुत सारी जिम्मेदारी जब इंसान उठाने लगता है ना तो सब चीज़ें सही लगने लगती है। टाइम के साथ में ना हर चीज़ में बदलाव आता है, हमारे अंदर भी आता है देखिए। तो बस इसी वजह से अब जो है ना मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है। पहले साग भी नहीं खाती थी, अब तो साग भी खाने लगी हूँ। जब घर पे मायके में साग बनता था ना तो मैं जो पहले की रखी हुई सब्ज़ी होती थी ना उसको खाती थी, साग को तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और यहाँ आने के बाद में मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है। बाकी ये वाली जो पत्ता गोभी वाली सब्ज़ी है, मतलब कि पत्ता गोभी है जो, तो इसको जब मैं काट रही थी ना तो मैं इनसे पूछ भी रही थी कि जो है ना एक बोत रहेगी या नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि घर में कोई आया हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा ना क्वांटिटी में सब्ज़ी हमारे ज़्यादा बन रही है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा ना अंदाज़ा नहीं था। तो इनसे मैं पूछ रही थी तो इन्होंने ना मुझे दोनों ही काटने के लिए बोल दिए थे। तो फिर मैं पूछने के बाद में ना मैंने दोनों ही काट लिए थे, लेकिन ना दोनों काटने के बाद में थोड़ी सी सब्ज़ी ना ज़्यादा भी हो गई थी। वैसे स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आप ये सोचते हो कि अगर भाई घर में मेंबर है, थोड़े आ गए हैं, तो उस हिसाब से अगर सब्ज़ी कम पड़ जाए तो वो चीज़ ठीक नहीं है। चाहे बच जाए सब्ज़ी, बची हुई तो ये है कि चलो बाद में खाई जाएगी, थोड़ी बहुत बच जाती है तो, लेकिन कम पड़ जाती है ना तो फिर उसमें ना अच्छा नहीं लगता और फिर बार बार ना बनाना होता भी नहीं है शाम के टाइम। और वैसे भी ठंड इतनी होती है तो उस वजह से जो है ना मैंने दूसरा जो ये गोभी थी, पत्ता गोभी, वो काट ली थी इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर वेदांश का दूध मैंने बना दिया है, और जो पहले वाली निप्पल थी ना उससे वो अच्छे से पी नहीं रहा है क्योंकि उसमें ना छेद छोटा है शायद इस वजह से। और जो ये वाली है ना इससे अच्छी तरीके से पी लेता है, हल्का हल्का नाटक दिखाता है लेकिन फिर भी पी लेता है। तो दूसरे वाली में इसलिए मैंने ना दूध करके उसको दे दिया था। और जी बस अभी जो है ना अच्छी तरीके से अपने ना सब्जी को छोक लूँगी। और पता है क्या है कि जो ये वाली गोभी होती है ना इसमें ना मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा टेस्ट कम, मतलब अच्छा ही नहीं लगता सच बताऊं तो, लेकिन पतिदेव जी ने इतना जिद करा था ना कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे वो अच्छी लगेगी, और फिर मेरे वजह से ना कई बार ये लेके भी नहीं आते हैं। तो बस फिर मैंने इनको बोल दिया था कि चलो लेके आ जाना, खा लूँगी जितनी भी मेरे से खाई जाएगी, बल्कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता इसको खाने का। और मतलब थोड़े दिन पहले मैंने ना सफाई तो करी थी किचन के ऊपर से, जो कैबिनेट है वो वाली भी और साइड से भी, तो अब ना बहुत अच्छा फील हो रहा है किचन में मुझे खड़े होके भी। थोड़ा खांसी हो गई तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि थोड़ा काम हमारा हल्का हो जाए ना। मतलब बहुत चीज़ ऐसी होती है ना कि जो टाइम पे होती नहीं बच्चों में। अब ये क्या है ना कि जैसे अभी ये ले रहे हैं वेदांश को, अभी वैसे तो देखिए मम्मी आई हुई है और वैसे भी मैंने बताया था ना कि कोई और भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा ना बच्चा मतलब रह तो लेता है औरों पे, लेकिन वेदांश को ना अभी आदत नहीं है। जैसे बहुत टाइम से तो मैं ही रख रही थी पूरा दिन, तो इतनी जल्दी ना जाता नहीं है औरों पे। जैसे इसके पापा आते हैं ना फिर मतलब वो ही रखते हैं और थोड़ी देर ही जाता है मतलब मम्मी पे। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने मटर निकाली थी, जो फ्रोज़न मटर होती है ना वो वाली, तो मतलब ये समझो कि एक बारी की रह रही थी, नहीं तो इसके पापा क्या है ना ला के रख देते हैं फ्रीजर में ऊपर, तो जो है ना बाद में काम आ जाती है। कभी बार मटर नहीं होती है तो उस वजह से जो है ना मैं ये वाली मटर डाल देती हूँ। और ऐसा होता है ना कि हमें इंस्टेंट में कुछ बनाना हो और तब भी ज़रूरत पड़ जाए, तो उस वजह से भी जो है ना रखते हैं उसमें। और मैंने ना इनको बोल दिया था लाने के लिए, क्योंकि मटर वैसे भी ख़त्म हो गई थी ना, तो इसमें तो जितनी थी मैंने वो डाल दी थी। बाकी आटा जो है ना फ्रिज में रखा हुआ था, और धनिया मैं काट के ही रखती हूँ फ्रिज में। मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने जो है ना ये हरा धनिया काट के रखा था। ज़्यादा सी काट के रख लेती हूँ ना तो उससे ना दिक्कत नहीं होती है बीच बीच में धो के काटने की। तो बस वो डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और मतलब सच बताऊँ ना बहुत अच्छी लगी थी। इतनी वैसे मैं नहीं खाती हूँ ये वाली सब्ज़ी, लेकिन फिर भी ना मुझे अच्छी लगी थी। जब मतलब बाद में बता रही हूँ मैं आपको खाने के बाद में, ये नेक्स्ट डे मैं इसका ना वो कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ वीडियो।
तो जी किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, क्योंकि बीच में ना ऐसा होता है कि ना हल्का फुल्का पानी डल जाए या फिर वैसे भी थोड़ा बहुत ना गंदी हो जाती है ना स्लेब, तो बीच में काम करने का मन नहीं करता है फिर उस पर। तो बस यहाँ पर जो है ना रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने थोड़ी देर ना रेस्ट पे रख दिया था गूंद के, क्योंकि सर्दी में ना एकदम से गूंदना नहीं होता है आटा। जैसे ही गूंदते हैं ना तो वो अच्छे से ना सेट नहीं होता है, थोड़ी देर रखे ना तो उसके बाद में रोटी अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अपनी जो ना रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है, और आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंदा है उस हिसाब से ही। और बस जो है ना रोटियाँ गूंद लूँगी, कह रही हूँ रोटियाँ बना लूँगी। और बस रोटियाँ जो मेरी बन गई थी उसके बाद में है ना खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना खाने के करीबन आधा घंटे बाद में मैं आ गई थी, क्योंकि थोड़ा वेदांश को लिया था और दूध वूध अगर उसे कुछ चाहिए था तो फिर मैंने उसको वो दिया था। और पता है क्या हो रहा है कि वेदांश की ना खाना नहीं बन पा रहा है 2 दिन से। मैं सेरेलैक ही दे रही हूँ, बीच में ना जैसे मैं कुछ भी फल फ्रूट मैश करके दे देती थी या फिर खिचड़ी वगैरह, वो नहीं बना पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, एक आध बार मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और बीच में भी जो है ना काम इतने होते हैं ना कि मैं भूल जाती हूँ। अभी आज शायद रात के टाइम भी मैंने नहीं बनाया था, अगले दिन शायद मैंने बनाया है। तो वो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ना आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी कि मैं वेदांश को ना क्या देती हूँ खाने में। मतलब इतनी सारे आइटम तो देखिए नहीं देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। जितना मुझे पता है ना बस मैं वो ही कोशिश करती हूँ उसको देने के लिए, और एक आध दिन तो वो रह ही भी जाता है। तो बस वही चीज़ होती है बच्चों के साथ में और काम में, क्योंकि ना थोड़ा सब कुछ मैनेज करना एक साथ पे मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। तो बस यहाँ पर समेटना चालू कर दिया है मैंने किचन को, क्योंकि काम ऑलमोस्ट जो है ना मेरा ख़त्म हो गया है खाना पीने का। तो बस जो है ना बर्तन अभी करूँगी, और बर्तन के लिए देखिए कितना सारा ढेर लगा हुआ है। तो बस इनको धो के रखूँगी और साफ़ करना स्टार्ट करूँगी। बाकी पता है क्या होता है कि जैसे अभी ये मैंने टोकरा लिया हुआ है ना, इसमें थोड़े थोड़े बर्तन जो है ना साफ़ करके रख दे तो ये अच्छा है। और नहीं तो एक साथ अगर बर्तन साफ़ करते हैं ना तो इसमें इतनी जगह नहीं होती है, इतना स्पेस ही नहीं होता है। तो मैं क्या है ना थोड़े थोड़े बर्तन इसमें करके लगा देती हूँ। जब उसका पानी थोड़ा हल्का जो है ना निचुड़ जाता है ना, तो उसके बाद में बर्तन इसमें से हटाने पड़ते हैं मुझे। बाकी अगर बीच बीच में बर्तन कर रहे हैं ना और इसमें लगा दे रहे हैं और फिर सूख रहे हैं और फिर वो जो है ना इसमें किचन में लगा दे रहे हैं, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो बस देखिए साफ़ कर दूँगी। अपनी जो सिंक है ना वो भी अच्छे से साफ़ कर दी है। पॉलीथीन में यहाँ ना इसलिए रखती हूँ क्योंकि चाय पत्ती हुई या कुछ भी ऐसा हुआ ना उसके अंदर डाल देती हूँ मैं। क्योंकि मैंने इस सिंक के नीचे ना कूड़े की जो बाल्टी होती है ना वो नहीं रखी हुई है। पहले जो किचन था ना उसमें तो थी, इसमें इतना स्पेस नहीं है नीचे, तो उस वजह से मैंने नहीं रखी हुई। तो पॉलीथीन ही रखती हूँ हर बार, एक नई पॉलीथीन जो है ना उसको इसी यूज़ के लिए करती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने अपने गैस को कर लिया है क्लीन अच्छे से। और जो भी ये क्या कहते हैं टाइल है, इसमें तो क्या है ना कि देखिए जो हम खाना बनाते हैं ना पीछे की साइड में ना ज़रूरी लगता है। तो पीछे के साइड में तो मुझे जो है ना कपड़ा मारना ही पड़ता है, नहीं तो वो बहुत गंदा लगता है सच बताऊँ तो। और मेरा तो ये रूटीन होता है कि मैं चाहे कितने भी बिजी हूँ ना तो पीछे जो टाइल है ना उस पर कपड़ा मारना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, और गैस के नीचे। तो ये तो देखिए हमारा कंपल्सरी होता है, अगर ये काम नहीं करें ना तो काम बहुत अधूरा अधूरा लगता है। और ये जो हमारा रैक है इसमें बहुत सारा सामान मैंने भर के रख रखा है, ये आपको दिख ही रहा होगा। हर दूसरे तीसरे दिन इसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है मुझे, क्योंकि इसमें ना जैसे तेल वेल होता है ना, जब ये तेल की जो क्या बोलते हैं इसको, सीसी जो भी है ये रखती हूँ ना तो हल्का सा ना ऑयल नीचे फील होता है। वैसे तो देखती हूँ ये किस वजह से हो रहा है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का तेल का कोई भी कंटेनर होता है ना उसमें तो रहता ही है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसमें ख़त्म हो गया था तो मैंने इसमें ना ये जो रिफाइंड ऑयल है ये कर दिया है। और ये काम ना अगर रात के टाइम ही कर देना ख़त्म तो अच्छा रहता है। सुबह के टाइम फिर इन चीज़ों की झंझट ख़त्म हो जाती है कि अब इसमें ऑयल करना है या फिर वो चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो बहुत से मेरे ऐसे काम हैं जो मुझे सुबह अगले दिन जो करने होते हैं ना वो मैं रात को ही निपटा के आराम से रहती हूँ। सुबह को ना उनकी झंझट ख़त्म, फिर इतना काम नहीं होता है सुबह के टाइम। तो देखिए कैसरोल भी मैंने साफ़ करके रख दिया यहाँ पे। और अभी क्या है ना कि मुझे ये बादाम भिगाने होते हैं इवांशी के लिए, थोड़ा ना इसके पापा ने ला के रखे हुए हैं खाने के लिए ही, कि ये भिगाए हुए बादाम जो है ना बच्चों को देने चाहिए, बोलते हैं कि अच्छे होते हैं इस वजह से भी। और जो क्या कहते हैं जो
ये कपड़े हैं जो किचन में यूज़ होते हैं ना, उनको ना मैं रात के टाइम इसी तरीके से भिगा के रख देती हूँ गर्म पानी में, मतलब सर्फ़ के पानी में। तो तीनों कपड़े जो है ना मैंने इसके अंदर भिगा के रख दिए हैं अभी। तो सुबह मतलब ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। आपको बस हल्का सा इनको मसलना होता है और बस पानी में ना वॉश करके और बस बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहता है। तो देखिए मेरा थोड़ा सा काम जो है ना बस इसका रह गया था, मटर छीलनी थी, क्योंकि इसके पापा ने जो है ना मटर ला के दे दी थी। इसको ना फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी, जब भी कभी मतलब बनानी होगी ना तो बस निकाला और बना लिया, तो झंझट ख़त्म। तो बस यही काम जो है ना मैं रात को ऐसे ही निपटा के रख देती हूँ और इससे मेरा काम ना बहुत आसान भी हो जाता है। तो मैं तो आप सभी को भी यही कहूँगी कि है ना आप भी हो सके ना तो आधे से ज़्यादा काम रात को ही ख़त्म करके जो है ना सोइए, इससे अगले दिन के लिए हमारी बहुत छुट्टी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।